हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड और गाउट यानी गठिया पर। तो क्या यूरिक एसिड और गाउट यानी गठिया ये दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? आखिर ये यूरिक एसिड है क्या, ये गठिया है क्या, इसके कारण क्या हैं, यूरिक एसिड के होने के कारण क्या हैं? क्या ये हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं कि या फिर बाद में बीमारी के रूप में प्रेजेंट होते हैं? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आइए हम विस्तार से समझते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालू, आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो हमारा क्वेश्चन था क्या यूरिक एसिड और गाउट यानी गठिया दोनों एक ही हैं? इसका आंसर है नहीं। यूरिक एसिड और गाउट यानी गठिया ये दोनों एक नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे से ये क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। एक नहीं है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले यूरिक एसिड देखते हैं। यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड एक रसायन है, यानी एक केमिकल्स है या फिर कहिए तो एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, यानी वास्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। वो भी शरीर में कहाँ पे? तो शरीर में जो ब्लड हमारा होता है, जो रक्त होता है, उस रक्त के अंदर वास्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। अब ये यूरिक एसिड बनता कैसा है? तो हमारे बॉडी में प्यूरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। उसी प्यूरिन के टूटने से क्या होता है, यूरिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड का निर्माण होता है। अब ये प्यूरिन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो प्यूरिन देखिए क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्यूरिन क्या होता है, हमने आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी होती है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, शरीर होती है, वो किससे मिलके बनी होती है? कोशिकाओं से। छोटी छोटी कोशिकाओं से बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है, तो वो टिश्यू बनता है। और टिश्यू के समूह से क्या होता है, आपका ऑर्गन्स बनता है। और ऑर्गन के समूह को ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, एक मनुष्य का यानी एक लिविंग थिंग्स का निर्माण होता है। तो जो सेल्स होते हैं, जिस कोशिकाओं से हमारा बॉडी बना होता है, उन्हीं कोशिकाओं के टूटने से इस प्यूरिन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं हमेशा क्या होती है, मैंने इसको पढ़ाया आपके जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उसमें हमने बताया किस तरह से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। जब ये कोशिकाएं हमारी जो बॉडी कोशिकाओं से बनी, तो वो हमेशा टूटते रहते हैं, उनका हमेशा डिवीजन होता है। वो टूटती हैं, मरती हैं, फिर नए कोशिका जन्म लेते हैं। जब वो कोशिकाएँ टूटती हैं, मरती हैं, तो उन्हीं से क्या होता है, प्यूरिन का निर्माण होता है। या फिर एक और क्या है, कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसको हम खाते हैं, उससे भी प्यूरिन्स बनते हैं। जैसे आपका हो गया मटर, ठीक है, मटर हो गया, दाल हो गया, बीन्स, मशरूम, पालक, मछली लोग खाते हैं, मछली हो गया, मीट हो गया, अल्कोहल्स जिसको शराब बोलते हैं, अल्कोहल, इन सब में क्या होता है, प्यूरिन प्रेजेंट होता है। और इन सब की मात्रा, जिन सब को जब हम लेते हैं, खाते हैं, तो इन्हीं में से क्या होता है, प्यूरिन का निर्माण होता है। ठीक है, प्यूरिन इसी से बनता है। और इस प्यूरिन के टूटने से क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड क्या होता है, ये जब ये प्यूरिन से बनता है, तो यूरिक एसिड हमारे रक्त में क्या होता है, घुल जाता है। यूरिक एसिड का निर्माण हो गया, ये हमारे ब्लड में क्या होता है, घुल जाता है। और जब ब्लड में घुल जाता है, तो ये फिर कहाँ जाता है, किडनी में जाता है। और किडनी में क्या होता है, मैंने बताया ना, ब्लड का प्यूरीफाई होता है। तो किडनी में जब ब्लड का प्यूरीफाई होता है, तो वैसे ही क्या होता है, ये जो यूरिक एसिड होता है, वो किडनी के रास्ते हमारे मूत्र मार्ग में आ जाते हैं, यानी यूरिन फॉर्म में आते हैं, और फिर वो हमारे शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, या फिर शरीर यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकलते हैं, या फिर किसके जरिए, मल्स यानी जो फीसेस होती है, जो स्टूल्स होती हैं, हमारी आंतों में जाती हैं, फिर आंतों से रेक्टम में, और फिर रेक्टम से एनस के थ्रू वो बाहर निकलती है। मतलब यूरिक एसिड अपशिष्ट पदार्थ है और जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, और उसको हमें अपनी बॉडी के अंदर रखना नहीं है, उसको अपने बॉडी से क्या करना है, निकाल देना है। तो यूरिक एसिड समझ में आ गया आप लोगों को क्या है। अब चलिए देखते हैं कि सामान्य स्तर, एक नॉर्मल रेंज है, यानी हर एक इंसान के अंदर कितना यूरिक एसिड मतलब बनता है। तो जो मेल्स होते हैं, ठीक है, जो मेल्स होते हैं, उसमें 2.5 से 7 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, एक मेल्स के जो पुरुष होते हैं, उनके बॉडी में 2.5 से 7 मिलीग्राम पर DL क्या होता है, आपका यूरिन होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। DL का मतलब होता है डेसीलीटर। ठीक है, तो 2.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका मेल्स में यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और फीमेल में कितना प्रेजेंट होता है, तो 1.5 से 6 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, फीमेल में 1.5
5 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्या है, सामान्य नॉर्मल रेंज है। और जब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है इसके ये यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है, और उसी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या होता है, गठिया में होता है। अभी इसको भी समझेंगे, पहले देखते हैं कि इसके बढ़ने के कारण क्या है। ये जो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर बोलता है आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ताकि इसके बढ़ने के क्या कारण है, किस कारण से बढ़ता है। इसका मेन कारण है हाइपर यूरिसेमिया। ठीक है, इसका कारण है हाइपर यूरिसेमिया। हाइपर यूरिसेमिया के कारण क्या होता है हमारा कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मटर, दाल, बीन्स, मशरूम, पालक, ये सब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लेने लगते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यूरिन का फॉर्म होता है। और जब प्यूरिन बहुत ज़्यादा बनेगा, प्यूरिन जब कोशिका जब टूटेगी ठीक है, इसका मेन कारण है हाइपर यूरिसेमिया। यानी जब हमारा शरीर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में यूरिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है। शेष कोशिकाएं बहुत जल्दी जल्दी टूटेंगी, तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होगा कि प्यूरिन बनेगा। और जब प्यूरिन बनने से क्या होगा, प्यूरिन जब बनेगा तो उसके टूटने से, प्यूरिन के टूटने से क्या होगा, हमारा ये यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी। तो जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या बढ़ता है, ठीक है। या फिर जब हमारी किडनी क्या होता है, किडनी का मेन काम क्या है, यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम, प्यूरिफाई करके यूरिक एसिड को बाहर निकालने का। जब हमारा यूरिक एसिड, जब हमारा किडनी काम नहीं करता, काम करना ठीक से काम नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं किडनी में, ये बॉडी से क्या होता है, यूरिक एसिड को निकाल नहीं पाता है, तो खून में इसका स्तर बढ़ जाता है। यानी ब्लड में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी यूरिक एसिड बढ़ गई है। वो हमारी यूरिन के रास्ते बहुत अधिक मात्रा में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल रेंज इतना रहेगा तो नॉर्मल में निकलेगा यूरिन के रास्ते यूरिक एसिड। लेकिन जब हमारा किडनी काम करना बंद कर देगा, सही से काम नहीं करेगा, तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बॉडी में बनेगा, और वो क्या होगा, अच्छे से हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, और वो बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर एकत्रित होने लगेगा, उसके अंदर इसका स्तर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि आप बोलते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। अब यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, या फिर किडनी काम नहीं करेगी, निकाल नहीं पाएगी। लेकिन मेन उसका क्या कारण है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने का जो मुख्य कारण होता है हमारी किडनी का कमज़ोर हो जाना। जब हमारी किडनी कमज़ोर हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो उससे क्या होता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, हमारी बॉडी में एकत्रित होने लगती है। और क्या दूसरा है, ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा भी एक प्रकार का रीजन है। इंसान के अंदर जब मोटापा बढ़ने लगेगा, फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होने लगती है, तो उससे भी क्या होता है, हमारी यूरिक एसिड, किडनी सही से काम नहीं कर पाता है, और हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अधिक होने लगता है। सेकेंड और क्या हो सकता है आपका, डायबिटीज़ भी हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका, डायबिटीज़ हो गया। ठीक है, तो जो आपका यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य कारण क्या है हम लोग देखेंगे, तो मुख्य कारण है किडनी का कमज़ोर होना। हमारी किडनी क्या होती है, जब कमज़ोर हो जाती है, वो सही से अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो जिससे यूरिक एसिड बॉडी के अंदर तो बनता रहता, हमेशा बनेगा, लेकिन वो किडनी ना सही काम करने की वजह से वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, और हमारी बॉडी में क्या होगा, इकट्ठा होते जाएगा, जिससे हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और क्या हो सकता है आपका, ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा बढ़ने की वजह से भी इंसान के अंदर फैट बहुत ज़्यादा जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा बॉडी के अंदर। और क्या हो सकता है आपका, डायबिटीज़ भी हो सकता है। डायबिटीज़ के जो लोग पेशेंट होते हैं, हमेशा डायबिटीज़ जिसको प्रॉब्लम रहती है, उसके अंदर भी यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत अधिक होता है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जो लोग अल्कोहल यानी अल्कोहल का सेवन करते हैं बहुत अधिक मात्रा में, उसके अंदर भी आपका क्या होता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। और मैंने बताया था प्यूरिन, जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, भोजन होते हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। दाल बताया था, बीन्स बनाता है, मशरूम, पालक, ये सब भी क्या है, ये सब ऐसे फूड है जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत अधिक, इसको एक नॉर्मल रेंज में खाना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा इसका सेवन लोग करने लगेंगे, उससे भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, प्यूरिन का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, और बहुत सबसे मेन कारण है कि कम पानी का सेवन करना। जब बहुत ज़्यादा कम पानी का हम लोग सेवन करेंगे, तो कम पानी के सेवन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर वास्ट मटेरियल का क्या होगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। हमें बाथरूम कब लगेगा, पानी नहीं पियेंगे तो बाथरूम नहीं जाएंगे, और जब बाथरूम नहीं जाएंगे तो वास्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो निकलेंगे कैसे।
तो ज़्यादा जब पानी पिएंगे तो हमारी जितना यूरिक एसिड जो वास्ट मटेरियल्स हैं हमारी बॉडी से क्या करेंगे, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। तो कम पानी सेवन की वजह से भी आपका क्या हो सकता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है हमारे बॉडी में। तो ये आपके कारण है, मेन कारण है कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण। ठीक है, तो यूरिक एसिड समझ में आ गया। यूरिक एसिड होते क्या है, नॉर्मल रेंज क्या होता है और इसके मुख्य कारण क्या है बढ़ने के। अब चलिए एक बार देख लेते हैं गाउट, यानी जो मैंने बताया था कि गठिया क्या यही है, यूरिक एसिड ही है। तो नहीं, यूरिक एसिड से गठिया मिलता जुलता है बट है नहीं। तो गठिया ये क्या होते हैं, गठिया एक प्रकार का गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो गाउट होती है एक प्रकार का हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे गाउट यानी गांठ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, गठिया। जब हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, यानी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाएगा, हाई लेवल हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होता है, बढ़ने के कारण मतलब हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। तो यह क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है, बढ़ने के कारण क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ जॉइंट्स में हमारे पेन होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगती है, गर्माहट हो जाएगी वहाँ जॉइंट्स पे। हमने बताया था कि जॉइंट्स जो होता है, जो गठिया जितने हमारे बॉडी के जॉइंट्स है वहाँ पे साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, वो साइनोवियल लिक्विड क्या करता है कि जो जॉइंट्स की मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर वो आराम से करवाती है। ठीक है, उस लिक्विड की वजह से हम जितने भी जॉइंट्स हैं अच्छे से मूवमेंट करा लेते हैं। लेकिन जब वो साइनोवियल लिक्विड सूखने लगता है और उसके जगह पे आपका जो यूरिक एसिड होता है वो आके वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट को हिलाने डुलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट कराने में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा दर्द हमें क्रिएट होगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, वहाँ के जो जॉइंट्स की जो त्वचा होगी वहाँ की बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, जिससे क्या होता है, गठिया, जिसको हम लोग बोलते हैं गाउट डिजीज यानी गठिया रोग। ठीक है, यहाँ हम लोग इमेज से देख लेते हैं। देखिए ये हम लोग का क्या है, पहले सबसे पहले जो गठिया था, गाउट डिजीज, गाउट होता है, सबसे पहले हमारे जो हमारी अंगूठे होती हैं, अंगूठे की जो जॉइंट्स होते हैं सबसे पहले वहाँ इफेक्ट करती है। देखेंगे जैसे हर बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं हर जगह ये पेन होता है, लेकिन सबसे पहले कहाँ इफेक्ट करता है, हमारे अंगूठे को। तो ये देखिए हमारे अंगूठे की जो जॉइंट्स हैं, मैंने इसको यहाँ पे इमेज अच्छे से बनाया है। ये नॉर्मल हेल्दी हमारा पैर है, ठीक है, हेल्दी फुट है, इसका जॉइंट्स देखिए ऐसे सीधे फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी जॉइंट्स है, ठीक है, ये जॉइंट्स होती है इन्फ्लेमेड जॉइंट्स है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, आपका यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे यूरिक एसिड आके एक्यूमुलेट हो गया है। यहाँ पे ये देखिए यही सब क्या है, आपका यूरिक एसिड का, यहाँ पे यूरिक एसिड आके बैठ गए हैं। ये सब क्या, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, सारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं। ये क्रिस्टल्स यहाँ पे आके जमा हो गए हैं। जमा होने की वजह से इसकी त्वचा में देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, सिकुड़न हो गया है, थोड़ा सॉरी स्वेलिंग हो गई है, फूल गया। यहाँ का त्वचा क्या होता है, फूल जाता है। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल यहाँ पे आके जमा होंगे तो जमा होने की वजह से मूवमेंट नहीं करने देंगे, यहाँ के जॉइंट्स को मूवमेंट नहीं होगा। आज ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करेंगे तो इस जॉइंट्स को क्या करेगा, टेढ़ा कर देगा, इस तरह से टेढ़ा फॉर्म में कर देगा, इसको सही से मूवमेंट नहीं करेगा, टेढ़े फॉर्म में कर देगा। आज जब टेढ़ा करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको स्वेलिंग हो जाएगा, यहाँ पे पूरा लाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा बॉडी, यहाँ का पार्ट के जितने भी इसके आसपास के एरिया हैं सब क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, जिससे जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे धीरे धीरे हमारा हर एक जॉइंट्स क्या होता है, टेढ़ा होने लगता है। गाउट डिजीज में अर्थराइटिस जिसको भी बोलते हैं, उस केस में क्या होगा कि जितने भी जॉइंट्स हैं हर जगह से वो हमारी बॉडी टेढ़ी होने लगेगी। तो ये आपका गाउट डिजीज हो गया, ठीक है, जिसको गठिया रोग कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या लक्षण हमारे अंदर। वैसे तो टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन अपने आप से कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो गई है। इसके मेन लक्षण क्या हैं, जोड़ों में दर्द होना, ठीक है, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या होना, दर्द होना, जॉइंट्स पेन, जोड़ों में दर्द होने की वजह से या फिर जोड़ों में स्वेलिंग होने की वजह से, सूजन होने की वजह से क्या होता है, आपकी समझ में जाना चाहिए कि यानी यूरिक एसिड की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर बढ़ने लगी है। किडनी स्टोन, यानी किडनी में क्या होती है, पथरी अगर हो जाती है उसकी वजह से भी किडनी सही से काम नहीं कर पाता है और वो यूरिक एसिड को हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाता है, जिससे वो बॉडी के अंदर जमा होने लगती है। इससे भी क्या हम पहचान सकते हैं कि यूरिक एसिड की ये भी लक्षण है। बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना,
थकान होना, कमजोरी होना, हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है, थकान होती है, उससे भी क्या पता चलता है कि हमारे अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। और अधिक मात्रा में पेशाब करना, यानी यूरिन का एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में करना उसका भी रीज़न है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। ठीक है, जोड़ों में अकड़न हो सकती है, पेशाब की समस्या हो सकती है, बार बार पेशाब लगेगी आपको, थकान महसूस होगा, जितने भी जॉइंट्स है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगा जॉइंट्स में, घुटने में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, जितने भी जॉइंट्स है हर जगह उसको मूवमेंट कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ये हमारे क्या है, यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण हैं। और इसको अगर हम लोगों ने नियंत्रित नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा, ये यूरिक एसिड बढ़ते जाएगा और फिर हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उसको इफेक्ट करेगा और धीरे धीरे हमें गठिया रोग की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और ये जो गठिया रोग होते हैं वो एक बार अगर इंसान को हो जाए तो फिर उसको सही करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो हमेशा के लिए हो जाता है। और कभी कभी जॉइंट्स क्या होता है, ये जो गठिया होती है वो जेनेटिक्स भी होती है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स से, एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में भी कभी कभी जा सकती है, तो ये जेनेटिक्स भी होता है। चलिए देखते हैं इसको नियंत्रित कैसे करें। ये जो यूरिक एसिड है इसको किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित करें अपने डेली, मतलब हम घर पे की बात करें, दवा की बात नहीं कर रही हूँ, घर पे किस तरह से हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा यूरिक एसिड नॉर्मल बना रहे, कभी बढ़े ना या फिर घटे ना। ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, तो यूरिक एसिड एक सामान्य मात्रा में बनी रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने वजन पर नियंत्रित करना है। ठीक है, हमारी जो बॉडी की वेट होती है उसको नियंत्रित करके रखना है, उसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना। तो वजन को नियंत्रित करेंगे तो हमारी यूरिक एसिड भी क्या रहेगा, नियंत्रित रहेगा, यानी नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। और डेली एक्सरसाइज करना है। ठीक है, डेली एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे जॉइंट्स का मूवमेंट होता रहेगा, जिससे हमें गाउट्स नहीं होंगे और फिर वहाँ पे प्यूरिन का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो डेली एक्सरसाइज करना है। दूध हो गया, दही हो गया, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, जो खड़े अनाज होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज करना चाहिए। दूध को, जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, दूध, दही, फल, ये सब हमें क्या ना, ये सब खाना चाहिए जिससे हमारा यूरिक एसिड नियंत्रित रहे। और सबसे ज़्यादा आप पानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में सेवन करें। पानी का सेवन अधिक मात्रा में करने से भी हमारा यूरिक एसिड क्या हो सकता है, नियंत्रित रह सकता है, सही रह सकता है। दाल हो गया, मटर, चना, मशरूम, पालक, इन सब का जो सेवन होता है वो सीमित मात्रा में करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और जब ये सब सही करेंगे तो हमारा यूरिक एसिड भी क्या रहेगा, नियंत्रित रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अपना यूरिक एसिड क्या होते हैं और गाउट यानी गठिया डिजीज क्या होते हैं अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू।